राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी हरजस पद राग जोग तना श्री 37 आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे, ए मूरख भेवन दुनिया जाने, ए फिर निंदा ठाणे लो। ए मूरख भेवन दुनिया जाने, ए फिर निंदा ठाणे लो। ब्याव बिरद सब गीत सुन के, हरस हरस सब आवे रे। ब्याव बिरद सब गीत सुन के, हरस हरस सब आवे रे। जाके काज किया नर एता, ताकि ठोड़ चलावे लो। जाके काज किया नर एता, ताकि ठोड़ चलावे लो। ए मूरख भेवन दुनिया जाने, ए फिर निंदा ठाणे लो। लड़का लड़की परनर आया, सब ही आन सराया रे। लड़का लड़की परनर आया, सब ही आन सराया रे। जब वहाँ के गर्भ ओदर बदियो, सागट निंदा लावे लो। जब वहाँ के गर्भ ओदर बदियो, सागट निंदा लावे लो। ए मूरख भेवन दुनिया जाने, ए फिर निंदा ठाणे लो। यूं ज्ञानी पंडित जुग सारा, चर्चा ज्ञान बखाने रे। यूं ज्ञानी पंडित जुग सारा, चर्चा ज्ञान बखाने रे। निर्गुण शब्द चैन घट माही, ताकि निंदा ठाणे लो। निर्गुण शब्द चैन घट माही, ताकि निंदा ठाणे लो। ए मूरख भेवन दुनिया जाने, ए फिर निंदा ठाणे लो। जाबिद कुमुख राम रटीजे, निस दिन हरि गुण गावो रे। जाबिद कुमुख राम रटीजे, निस दिन हरि गुण गावो रे। वाविद हुआ दुनी सब डहके, निंदा बहुविद लावे लो। वाविद हुआ दुनी सब डहके, निंदा बहुविद लावे लो। ए मूरख भेवन दुनिया जाने, ए फिर निंदा ठाणे लो। ऊपर लो व्यवहार झूठो, ताको सरब बखाने रे। ऊपर लो व्यवहार झूठो, ताको सरब बखाने रे। कै सुखी राम पीड़ित सब लोई, निर्गुण भेद ने जाने लो। कह सुखे राम पीड़ित सब लोई, निर्गुण भेद ने जाने लो। ए मूरख भेवन दुनिया जाने, ए फिर निंदा ठाणे लो। महाराज फरमा रहे, निर्गुण की भक्ति का भेद, निर्गुण की भक्ति का भेद दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि ये जानने में आता नहीं, देखने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, कहने में आता नहीं, सुनाने में आता नहीं, कैसे जानेंगे। तो महाराज माए जब तक सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है,
तब तक इसका भेद प्राप्त नहीं होता। तो महाराज फरमाने जिसको भेद नहीं मिला है दुनिया वालों को, वो इस ज्ञान की निंदा करते हैं। उनको आकार से, रूप से अत्यधिक मोह होता है, आसक्ति होती है, वो उसी में ही रचे पचे रहना चाहते हैं, क्योंकि आकार से, रूप से उनके मन को सुख प्राप्त होता है, इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा देखने से नयन सुख मिलता है, अच्छा अच्छा सुनने से श्रवण सुख मिलता है, 56 भोग का प्रसाद पाने से रसना को सुख मिलता है। तो ये सारे सुख में ही लगे रहना चाहते हैं, लेकिन ये सारे जितने भी सुख हैं वो सब शरीर के हैं, संसार के हैं, इंद्रियों के हैं, वस्तुओं के हैं, व्यक्तियों के हैं, क्षणिक हैं, नाशवान हैं, थोड़ी देर के हैं, खुट ही जाने वाले हैं, समाप्ति हो जाने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं। लेकिन जिसको ऐसा निर्गुण की भक्ति का भेद मिल गया, जिसको ऐसा आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया, जो शरीर से न्यारा है, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, जिसमें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं, इंद्रिया या शरीर रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में इस आनंद को सतत रूप से, अनवरत रूप से प्राप्त करती ही रहती। ये आनंद छूटने वाला नहीं, ये आनंद घुटने वाला नहीं है, ये आनंद समाप्त होने वाला नहीं है। ये अखूट आनंद, अनंत आनंद, अपार आनंद, अगाध आनंद। इस आनंद को प्राप्त करने का भेद केवल संतों के पास है, सदगुरु के पास है, केवल भगवंतों के पास है, और कहीं ये है नहीं। ए भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम में सोजिया गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माया। राजा चंदूलाल से कह रहे महाराज कि हे राजा, नाम है, सतनाम है, कुदरत कला निंचक है, ये मुखारबिंद से कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है, कहने की बात नहीं है, कहने में आता ही नहीं है, इसका आनंद कहकर बता सकते ही नहीं। और ज्ञान गम सोजा गत नाय पाव, कोई कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, कोई कितना ही पंडित क्यों न हो, कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, चाहे भले वो 4 वेदों का ज्ञाता हो, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, 9 व्याकरण का ज्ञाता हो, 18 पुराण का ज्ञाता हो, फिर भी महाराज फरमा रहे कि कितनी भी ज्ञान की गम हो, उसे जानकारी हो, उसकी कितनी भी वो शोधना कर ले, कितने भी ज्ञान को वो कंठस्थ कर ले, याद कर ले, मुख के ऊपर रहे सब 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, फिर भी महाराज फरमाने कि निज नाम का आनंद प्राप्त नहीं होता। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, और ज्ञान गम सोजा गत नाय। कितने ज्ञान की गम सोजो, लेकिन इसकी गति को, इसके आनंद को, इसकी रीत को प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे मिलेगा? तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिष्ट। तत्व रूपी गुरु, जिसके पास ऐसा तत्व ज्ञान है, जिसके पास ऐसा केवल्य का ज्ञान है, जो केवली भगवंत संत सदगुरु केवली भगवंत जो नित्य अवतार धरकर इस तरह धाम पर अवतरित हुए हैं, उनके पास ऐसा ज्ञान मौजूद है, सदा आज भी उनसे जागृत होती है। तो वो सता का ही पराक्रम, शब्द का ही पराक्रम, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सुनी लिया अमर कर जाए। ये बेकरनी का शब्द है, इसमें करनी का, क्रिया का कोई कार्य नहीं।
ये बिना ही करनी और क्रिया के आनंद पद की प्राप्ति कराता है। लेकिन महाराज हमारे दुनिया वालों को इसका भेद, इसकी जानकारी, इसकी गम नहीं है। तो फिर जिसको इसकी जानकारी नहीं है, गम नहीं है, भेद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फिर निंदा ठाने देते, वो इसकी निंदा करते क्योंकि उनको इस बात की समझ है ही नहीं। वो कहते हैं ऐसा भी बिना कुछ किए भी कुछ होता है क्या? जो कुछ भी होता है सब करने से होता है, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि इस ज्ञान के अंदर राजयोग में करना कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक होता है। सब संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से होता है। अपना करने का कोई इसमें कार्य नहीं, अपने शरीर को कष्ट देने का भी कोई इसमें कार्य नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ब्याह विरद सब गीत सुन के हरस हरस सब आवे। जब ब्याह होता है, ब्याह का विरद देखते हैं, ब्याह का पराक्रम देखते हैं, उसके गीत सुनते हैं, उसकी महिमा ब्याह की जब होती है और ब्याह के जो सुख है, लील विलास है, आनंद है, उसको जब सुनते हैं तो सब खुश होकर आते हैं। और क्या कह रहे महाराज, जाके काज किया न रहता ताकि ठोर चलावे। जिसके लिए उसने इतना किया उसकी ठोर चल आवे नहीं, उसकी ठोर पे तो आ जाए, उस स्थान पे तो महिमा सुनकर कहते हैं भक्ति बहुत अच्छी, ज्ञान बहुत ऊंचा है, ऐसी महिमा तो सब करते हैं और सुनकर पाते भी, महिमा भी करते हैं और सुनकर आते हैं। लेकिन महाराज समाने जब तक उनको अनुभव नहीं होता, खुद को जब तक अनुभव नहीं हो तब तक वो इसके ऊपर विश्वास, और विश्वास नहीं करते तो फिर निंदा भी करते। मेरे लड़का लड़की परनर आया सभी आण सराय। ब्याह होता है तब लड़का लड़की परण के आते हैं, तब सराहना करते हैं, बहुत अच्छे, जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ऐसा सराहना करते हैं। हाँ सब ऐसी सराहना करते हैं, अच्छा है करके। लेकिन महाराज में जब वहां के गर्भ उदर बदियो सागट निंदा लावे, जब उनके गर्भ फैलता है, उदर बढ़ता है, तो जो सागट होते हैं उनको, सागट मतलब जो इस ज्ञान का जानते नहीं, तो वो उसकी निंदा करते। यानी जिनको इस ज्ञान का अनुभव नहीं है, जिसकी पता नहीं, वो महिमा तो कर लेता है पहले ज्ञान के बारे में, हाँ, लेकिन फिर बाद में वो उसकी निंदा करते हैं क्योंकि उनको अनुभव नहीं हुआ। जिनको अनुभव हो गया वो तो निंदा करेगा, वो तो कहेगा हाँ ऐसा ही होता है। जैसा संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने ज्ञान में बताया है कि इस प्रकार से निज नाम प्रकट होता है, इस प्रकार से पूर्व के कमलों का छेदन करता है, इस प्रकार से पश्चिम के कमलों का छेदन करता है और गगन मंडल के अंदर आनंद प्राप्त करते हैं। तो जिसको ऐसा अनुभव हो गया वो तो निंदा नहीं करे, और जिसको ऐसा अनुभव नहीं हुआ तुम्हारा हमारे वो निंदा करते हैं, वो सागट है, निंदा करते हैं क्योंकि उनको इस बारे में जानकारी नहीं। और कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वो संतों की कृपा से ही जागृत, कहने से नहीं। संतों कैया पत्नी आवे, वो संतों कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव। जब शिष्य का भ्रम जाए, शिष्य के भ्रम का, जब संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा शिष्य के ऊपर हो जाती है तो वो निज नाम का गर्भ बंध जाता है
अवदर बढ़ता है, ये निज नाम घट के भीतर प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, चेतन हो जाता है, उसकी रीत घट के भीतर भजन की बनने लगती है, उसका आनंद घट के भीतर आने लगता है। इस प्रकार से किसी स्त्री के गर्भ रहता तो उसे पता चलता है कि कुछ हुआ है एक्स्ट्रा। इसी प्रकार से इसमें भी ये नाम जागृत होता है तो पता चलता है कि कुछ हुआ है एक्स्ट्रा जो पहले नहीं था। कुछ एक्स्ट्रा होता है तो पता चलता है कि जो पहले नहीं था वो अब है। था तो चीज आपके पास पहले से, लेकिन वो पहले प्रकट नहीं। जिस प्रकार से माता के गर्भ में बच्चा तो होता है पहले से, लेकिन वो पति के सहयोग से प्रकट होता है। इसी प्रकार से इस आत्मा के अंदर ये निज नाम का बीज तो है भीतर में, लेकिन वो सदगुरु के संयोग से प्रकट होता है, जागृत होता है। जब तक संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिलते हैं तब तक ये आनंद भीतर में ही छिपा हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है। और जैसे ही संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं वो ऐसे ज्ञान को प्रकट करने की रीत बताते, विधि बताते, तरीका बताते, वेद बताते, और उस वेद से, विधि से, तरीके से साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो ये जो भीतर में छिपा हुआ ज्ञान प्रकट हो जाता है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजे नहीं शिष्ट में। मोक्ष प्राप्ति का मरद के लिए एक ही उपाय कि जिसको ऐसा आनंद स्वयं का प्राप्त हो, इसमें किसी की पर की अपेक्षा नहीं, बाहर के साधन नहीं चाहिए, बाहर का उपाय नहीं चाहिए, बाहर की करनी नहीं चाहिए, बाहर की कोई सामग्री नहीं चाहिए। जो कुछ भी है सब आपके भीतर में। जिन पाया जिन गठ ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहों को फिरी, सूरत समेट नाम में धरी। तो महाराज माने कि जिसके ऐसा स्थिति बनी है वो तो आनंद मनाता, खुश रहता। ऐसे बालक को भीतर में देखकर, उसके दर्शन पाकर, उसकी अनुभूति कर कर, आगे बढ़ते हुए देखकर, स्थान स्थान से, कमल कमल से आगे बढ़ता जाता, सरकता जाता, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आगे से आगे, फिर पीछे के रास्ते से ऊपर उठ के गिरन मंडल के अंदर पूरा प्रकट हो जाता है, पूरा जागृत हो जाता है। तो जिसके ऐसा हुआ है उसको तो बहुत आनंद आता है, और जिसके ऐसा नहीं हुआ है वो निंदा, बोले ऐसा होता ही नहीं है, तो सब कल्पना की बात है, ये तो सब ऐसे ही कहते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? कल्पना भी होती है तो होता है, तो महाराज कह रहे हैं यूं ज्ञानी पंडित जुग सारा चर्चा ज्ञान बखाने। इस संसार के अंदर ज्ञानी है, पंडित है और सारे संसारी हैं, वो सब ज्ञान की चर्चा करते हैं, ज्ञान का बखान करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं ज्ञानी अर्थ माय यो सोचे, यो अर्था सुज्ञान, क्यों कर मिले पंडित को सायब ससुर विचारा। ज्ञानी क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, उसका अर्थ करते हैं, अर्थों के अंदर उसको खोजते हैं। लेकिन महाराज फरमाने की ये अर्थों से अलग है, अर्थ में आता नहीं, अर्थ करने में इसका आता नहीं। अर्जुन व्यास किसन कन बिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए, ये अर्थ में नहीं आए, अर्थ में है ही नहीं, अर्थ करने में है ही नहीं, समझने समझाने में नहीं है। तो महाराज मैंने यूं ज्ञानी पंडित जुग सारा चर्चा ज्ञान बखान, वो किसका बखान कर रहे हैं? 52 अक्षरों के ज्ञान की चर्चा का बखान कर रहे हैं, लेकिन ये निज नाम 52 अक्षरों में है ही नहीं, 52 अक्षरों से बाहर। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कम एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले ले।
आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे का। कह रहे महाराज ये 52 गादी यानी 52 अक्षर है जिससे सारे शब्दों की रचना होती है। मात्रा काना लगाकर सारे शब्द बनते हैं जिससे अपन व्यवहार के अंदर बोल पाते हैं। भाषा के जितने भी शब्द है हिंदी भाषा के, वो 52 अक्षरों के संयोजन से बनते हैं। लेकिन महाराज के ये 52 गादी, ये 52 अक्षरों की गादी है, इससे ऊपर है, इसके अंतर्गत नहीं। 52 गादी ऊपर पुरुष फिरे का, ये पुरुष ऊपर ही फिरता है, 52 में नहीं आता। नीचे के पायदान पे 52 बारे नीचे के पायदान पर सीढ़ियां, लेकिन ऊपर, और इसके लिए आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, तब ये पुरुष से भेंट होगी। इस पुरुष से भेंट करनी है तो 52 अक्षरों से ऊपर उठना पड़ेगा। महाराज कह रहे ये सुख का सागर है, सागर का कभी क्षय नहीं आता। तो इसका जिसको सुख मिल गया, आनंद मिल गया, वो कभी समाप्त नहीं। अथा अपार अगाध अनंत। प्रेस तो आवे पूरब ले, ये फरिश्ता है, प्रेस्ता है, ये आता है और कह रहे महाराज पूरब के लेख से आता है। जिसके भाग्य उत्तम है, श्रेष्ठ है, उन्हीं ऐसे संतों का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता है। और जिनको ऐसे संतों का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त हुआ, जिनको ऐसे संतों का सानिध्य मिला ज्ञान का, उनके ये आता है आवे पूरब ले लेख। और फिर जिसके आ जाता है तो जना को ले जाए। जिसको आ जाता है उसको पक्का ही लेके जाएगा। अब उसको इस त्रिलोकी में रहने का राइट खत्म हो गया। अब वो इस त्रिलोकी में जम के जाल में कर्मों के भुगतान के लिए, दुख देखने के लिए, 84 लाख जीवा जुड़ में आने के लिए, गर्भवास के दुख देखने के लिए नहीं रहेगा इधर। जिसके आ गया जना को ले जाओ, ये ले जाने वाला है, ये छोड़ेगा नहीं। जिसके आ गया उसको ले जाएगा, ये पक्का। क्योंकि जागियो नाम तंतर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी। फिर जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सो मिनखा दे बिन और दहे क्यों दरे नहीं। जिसके आ गया वो उसका इस जीवन के अंदर, इस शरीर से यदि पूर्ण स्थिति नहीं हुई है तो वो 1 जन्म 2 जन्म और धरेगा, लेकिन मनुष्य की धरेगा और वो आगे से आगे बढ़कर पूर्ण स्थिति को प्राप्त होगा और आनंद पद में जाएगा। ऐसी इसकी खासियत है। और ये क्या कह रहे महाराज, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं, ये सबसे बड़ा पुरुष है, इसके ऊपर कोई नहीं। ये सबका अधिकारी है, इसके ऊपर और कोई अधिकारी ऑफिसर नहीं है, सबसे टॉप लेवल। तो इसे कोई रोक नहीं सकता, अटका नहीं सकता। नीचे वाला ऊपर वाले को थोड़ी अटका सकता। हाँ, नीचे वाले की थोड़ी चलेगी ऊपर वाले की। मिलेगी। हाँ बस चलते हुए सब आगे से आगे बढ़ जाएगा। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। और क्या करें महाराज, जीव यहाँ ही संसार में आकर उलझा हुआ है, आल जाल जंजाल। तो कह रहे महाराज सुखराम काट फंद जीव, ये क्या करता है, जीव के सारे फंदों को काट देता है। जीव के सारे आल जाल जंजाल जिसमें जीव उलझा हुआ है, उनको भी ये, उनकी आसक्ति को ये, उसके मोह को, उसके बंधन को तोड़ देता है। यही तोड़ता है। आसक्ति मोह बंधन अपने छोड़ने से नहीं छूटता। ये आता है, इसका आनंद प्राप्त होता है तो ये अपने आप ही सब छूट जाता है। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, अनेकों हंसों को इसने तारा है आज दिन। और वो अनंत ही हंस
10वें द्वार को पार करके आनंद पद में केड़ कर गए। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। कितने संतों का मेला है वहां पर? अनंतोई करोड़ोई संत इस निज नाम के माध्यम से तिरे हैं और वहां निवास कर रहे हैं और अनंत समय तक निवास कर। काल से बाहर है, कालातीत, काल में नहीं है, तो समय की गणना तो है ही नहीं वहां पर कि इतने समय तक रहना। यहाँ तो निश्चित है, त्रिलोकी में तो निश्चित समय है सबका, युग के हिसाब से। हाँ, यहाँ तो सबको निश्चित समय तक ही रहना है, इसके बाद छोड़ना है। लेकिन वहां जो पहुंच गया तो उसे अब समय की गणना करने की आवश्यकता, हाँ आनंद और किलो, हाँ, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सप्ताह, पखवाड़ा, महीना, बरस, कुछ गिनने की आवश्यकता नहीं, अनंत काल तक वहां केवल कर। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार से उस देश की जो प्राप्ति कर लेता है वो आनंद के अंदर समा जाता है, और जिसे प्राप्त नहीं होता है यूं ज्ञानी पंडित जुग सारा चर्चा ज्ञान बखाने, वो 52 अक्षरों के ज्ञान की चर्चा का ही बखान करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज का पता नहीं, मालूम नहीं, जानकारी नहीं, गम नहीं, अनुभव नहीं। तो फिर क्या करते हो? निर्गुण शब्द चेन गटमाई ताके निंदा ठाणे दे। जिसके घट के भीतर ऐसे निर्गुण शब्द का चेन पकड़ता है, जागृत होता है, शब्द अनुभव होता है, उनकी वो निंदा करते हैं। कौन? ज्ञानी पंडित, जिनके प्रकट नहीं हो। क्यों करते हैं? क्योंकि बोले कि वो विश्वास कर ही नहीं सकते कि ऐसी भी कोई चीज होती है क्या, और उनको अपने ज्ञान का ही गुमान होता है, अहंकार होता है कि जो कुछ भी जानते हैं वो हम ही जानते हैं, हम इतने शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जानने वाले। हाँ, उनको अहंकार होता है, जबकि कितने ही शास्त्रों का ज्ञान इस निज नाम के सामने कुछ भी नहीं है। कोई कितने ही शास्त्रों का ज्ञाता हो, लेकिन इस निज नाम के सामने वो एक रेत के दाने की बराबर है। ये ज्ञान जो निज नाम का है वो अनंत, अगाध, अपार है, और कितने ही शास्त्र इसके सामने। अब ये सुनते ही सुख आवे, सुनते ही से सुख आया, जागृत होने के बाद तो कहना ही क्या है जी। तो निर्गुण शब्द चेन गटमाई ताके निंदा ठाणे रे लो। ऐसे महाराज समाज के निर्गुण का जो शब्द प्रकट होता है उसकी निंदा करते हैं ज्ञानी, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं है। वो अपने 52 अक्षरों के ज्ञान को ही प्रधानता देते हैं, उसी का ही महत्व उनको होता है, उसी की ही वो महिमा करते हैं। और महाराज फरमा रहे हैं, जा विद को मुख राम रटीजे निज दिन हरि गुण गाओ रे। करना क्या है महाराज? अपने को क्या करना है? अपने लिए क्या आदेश है महाराज का, क्या आज्ञा है? जा विद को मुख राम रटीजे निज दिन हरि गुण गाओ रे, वाविद हुआ दुनि सब डेके निंदा बहुविधि लावे रे। जो संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने इस निजनाम के जागृति की विधि बताई है, तरीका बताया, भेद बताया। जा विद को मुख राम रटी, उस विधि से मुख से राम नाम की रटना करनी। जा विद को मुख राम रटी जी। अब क्या करने कह रहे महाराज? निस्दिन हरिगुण गाओ, रात और दिन उसी विधि से, उसी तरीके से, उसी वेद से, रचना और कागल्य से, रकार और मकार का, श्वास और उश्वास से उच्चारण करो, इससे ये प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए। ये संतों का ज्ञान है, संतों का भेद है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, शास्त्रों में नहीं मिलेगा लिखा हुआ आपको कहीं। चारों वेदों का अध्ययन कर लो, 6 शास्त्रों का अध्ययन कर लो,
9 व्याकरणों का अध्ययन कर लो, 18 पुराणों का अध्ययन कर लो। ये जो भेद है, भेद की बात है, कहीं लिखी हुई है आपको। ये संतों ने अपने अनुभव ज्ञान से इस भेद को प्रकट किया। तो जा विद को मुख राम रटीजे, निस्दिन हरिगुण गाओ। रात और दिन हरि के गुण गाओ, उनके नाम का सुमिरन करो, उनको याद करो। और कह रहे महाराज, जब याद करते करते गाते गाते सदगुरु विधि से एक दिन ऐसी विधि रीत ऑटोमेटिक गेबो बन जाती, बन जाती, बन ही जाती है। गारंटी ले रहे मेरा, बन ही जाती है। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे, निश्चय हो। क्या करें, निश्चित रूप से एक न एक में दिन, किसी के जल्दी किसी के लेट, बनेगी जरूर। इसकी पूरबली पुन्नाई होती है तो जल्दी बन जाती है। पूरब के भजन किए हुए जीव होते तो उनके जल्दी हो जाता है, किसी के थोड़ा देर से होता है, लेकिन होता जरूर। ये जो भजन किया हुआ एड़े नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं होता। तो कह रहे महाराज कि आप तो लगे रहो, नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, होगा जरूर। ये गारंटी पक्की कि जा विद को मुख राम रटीजे, निस्दिन हरिगुण गाओ रे। वा विद हुआ दुनी सब दे, जिस दिन ये रीत आपके गट में बन जाएगी तो दूसरे दुनिया वाले देखेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है, ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वा विद हुआ दुनी सब डैके, जिसकी रीत बनेगी उसको तो विश्वास आ जाएगा, जिसकी रीत नहीं बनेगी दुनिया वाले देखेंगे कि ऐसा नहीं होता, ये गलत कर। और निंदा बहुविधे लावे, तो निंदा, लेकिन जिस दुनिया वालों पे हो जाएगी उसको विश्वास आ जाएगा, जिसको नहीं होगी उसको नहीं आएगा। तो कह रहे महाराज, ऊपर लो व्यवहार जीतो, इसके बिना, ये रीत बने बिना, ये आनंद आए बिना, ऊपर का सब व्यवहार करें, सब हद के व्यवहारों में पड़े, उसी को भक्ति मानते, उसी को धर्म मानते, उसी से धर्मिष्ठ कहलाते, भगत कहलाते। लेकिन कह रहे महाराज, ऊपर लो व्यवहार जे झूठो, इस भजन की रीत गट में बने बिना जितना भी ऊपर का व्यवहार भक्ति के नाम पर कर रहे हैं, वो सब व्यवहार कैसा है, लेकिन वो झूठा भी अच्छा है। जब तक रीत नहीं बनी तब तक तो करते रहो, जिस दिन बन जाएगी अपने आप ही छूट जाएगा झूठा। जिस दिन सच्ची चीज मिल जाएगी उस दिन झूठा अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कुछ भी महाराज छोड़ने की नहीं कह रहे, लेकिन बता रहे कि सच्ची चीज क्या है। सच्ची चीज जिस दिन मिल जाएगी उस दिन अपने आप ही झूठी चीज की आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो ऊपर लो व्यवहार जो झूठो, काकू सर बखाने, सब ऊपर के व्यवहार का ही बखान करते हैं, सब ऊपर के व्यवहार की ही महिमा करते हैं, क्योंकि भीतर के आनंद की तो किसे पता ही नहीं। भीतर के भजन की रीत किसे पता, जिसके गट में बनी उसको पता, जिसके गट में नहीं बनी उसे नहीं पता। तो ऊपर लो व्यवहार झूठो, ताको सरब बखाने रे, कह सुखराम पंडित सब लोई, निर्गुण भेद न जाने। महाराज कह रहे हैं कि पंडित, विद्वान, ज्ञानी और संसार के सब नर नारी इस निर्गुण की भक्ति के भेद को नहीं जानते। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने गिन्य हो केवली भगवंता ने गिन्य हो शिवा कारण जहाज ने गिन्य हो मोक्ष के मालिका ने गिन्य हो अनंत कोटि संतान ने गिन्य हो राम सभा में राम
राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।